डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इसके अलावा हम वायु गुणवत्ता के बारे में भी आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो तटीय कर्नाटक से आ रही है, जहाँ पर कुछ जगह भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, चेतावनी जारी की गई है, तो सावधान रहे। वहीं अगर हम उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। और इसी तरीके से असम में भी कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 बड़ी खबरों में पश्चिमी राजस्थान के बारे में आपको बता दें कि कुछ इलाकों में यहाँ पर धूल भरी आंधी चलने के आसार बने हुए हैं। अगली खबर जो है वो मध्य महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहाँ पर कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ जो रफ्तार है हवाओं की वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगी, यानी तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। तो सावधान रहे। जहाँ जहाँ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर किसान और आम नागरिक भी इस चेतावनी को ध्यान में रखें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, और इसके लिए हम चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं संभावित हैं। ओडिशा में कहीं कहीं गर्मी और उमस के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चल सकती है, जबकि राजस्थान में कहीं कहीं रात के समय गर्मी और धूल भरी आंधी संभावित है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थे मौसम अलर्ट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और कहां बारिश नहीं होगी, कहां ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है, कहां मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर अब हम नजर डालते हैं और बारिश के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, और देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर बरसात होने की फिलहाल संभावना नहीं है। जो रंग आप यहाँ पर भूरे रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन जो क्षेत्र हरे रंग में है जिसमें आप देख रहे हैं पंजाब, यहाँ फिलहाल बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसमें असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और साथ ही हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में चेतावनी के बारे में भी बता दिया था, कहाँ कहाँ के लिए कैसी चेतावनी है। अब बात करते हैं केरल के बारे में, तो कई जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है, जैसे केरल में लगातार बारिश हो रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु, तेलंगाना की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की स्थिति बनी हुई है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार।
अब आपको मध्य महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में कई जगह पर बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं अगर हम मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूरा राजस्थान जो है उस पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, बारिश कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के साथ, और साथ ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो पूर्वोत्तर में जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान के बारे में बताया कि आने वाले 24 से 48 घंटों में भी यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में भी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सभी जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। और हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हाल रहा। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। दक्षिण की बात करें तो केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, और साथ ही अगर हम तटीय कर्नाटक की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। रुख करते हैं मध्य भारत की ओर। इसमें आप देखिए, अगर हम खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश रही है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो देखिए यहाँ पर कई जगहों पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा में भी ऐसा ही हाल रहा। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति कहाँ कैसी रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर चढ़ा और कहां नीचे लुढ़का, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की, और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि तापमान का हाल कहाँ कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, यानी दिन के तापमान की स्थिति क्या रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हम बात करें तो देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो दिन का तापमान है, जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया। सामान्य से यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अधिक रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए तापमान सामान्य से अधिक ही दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तापमान में यहाँ भी वृद्धि देखी गई है। दिन का तापमान जो दिन में जो तापमान रहा है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अब बताते हैं आपको गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में। तो देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी दिन का तापमान, यानी जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान अधिक दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। ओडिशा पर नजर डालते हैं तो देखिए ओडिशा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी इसी तरीके से तापमान, दिन का जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान में, आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा की स्थिति क्या रही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज़्यादा तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड के साथ। तो आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे नज़र डालते हैं हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी आमतौर पर जो रात का तापमान होना चाहिए था उससे ज़्यादा रहा है। नज़र डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ज़्यादा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अब यहाँ पर हम बिहार की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो दिन का तापमान था वो भी अधिक और जो रात का तापमान है वो भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। असम, मेघालय यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर आप देखिए 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं हम उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल पर। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। रातें जो हैं सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रही हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐसी स्थिति रही, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, जो रात का तापमान है वो ज़्यादा है और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा में भी आप देखिए चाहे हम न्यूनतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, ज़्यादा है। अब रुक करते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो यहाँ भी तापमान में वृद्धि है, 5 डिग्री सेल्सियस जो रात का तापमान है सामान्य से ज़्यादा है। रातें जो हैं सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म महसूस हो रही हैं। बिहार के दरभंगा की बात करें तो सबसे कम तापमान जो है यहीं पर दर्ज किया गया है 21.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, और देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या है, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक शून्य कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहां पर कैसी दर्ज की गई है, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है। आइए जानने के लिए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है।
वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज हुआ, जो कि औसत श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी की तुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान पालक की कटाई भी करते रहें। तरबूज की तुड़ाई का काम भी जारी रखें। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन और कद्दू वर्गीय सब्जियों में जरूरत के हिसाब से खाद या उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने के पौधों को आपस में बांधने का काम करें ताकि तेज हवाओं में गिरने से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार ग्रीष्मकालीन उड़द, मूंग और तिल की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में आलू, प्याज, हल्दी, अदरक और लहसुन की खुदाई करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों पत्तेदार सब्जियों और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। किसानों को सलाह है कि वो फूल आने के समय केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। राजस्थान में बैंगन, मिर्च और टमाटर की खड़ी फसलों में सिंचाई करें। यहाँ के किसान आम के बागों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इतना ही नहीं, राजस्थान में इन दिनों हरे चारे वाली फसलों में भी सिंचाई करें। राजस्थान के किसान तरबूज और खरबूज की तुड़ाई का काम समय पर कर लें। गुजरात में केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। वहीं बागवानी वाली फसलों और सब्जियों को भी गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए आपको लेकर चलते हैं पुणे के मौसम विभाग, और वहां पर मौसम कृषि वैज्ञानिक हमें जानकारी दे रही हैं आशा लटवाल कि हमारे किसानों को इस मौसम में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनानी चाहिए। मेघालय में सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें तथा सब्जियों में स्टेकिंग करें। परिपक्व सब्जियों और फलों की तुरंत तुड़ाई कर लें। भारी बारिश के दौरान मिर्च एवं बैंगन के पौध तथा अदरक की रोपाई स्थगित करें। पहले से ही रोपाई किए गए खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। असम में परिपक्व सब्जियों और फलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। परिपक्व बोरो धान की कटाई को अगले सप्ताह तक के लिए टाल दें। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के रुकने तक आर्द्र भूमि धान की रोपाई को स्थगित रखें। धान, मक्का तथा सब्जियों के खेतों को जल भराव से बचाव हेतु अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च एवं टमाटर के खेतों तथा फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। केरल में धान की बुआई मौसम के साफ होने तक स्थगित कर दें। पहले से बोई गई फसल में उपयुक्त जल निकासी बनाए रखें। केला, सब्जियां, बेल वर्गीय पौधे इत्यादि को सहारा प्रदान करें। तमिलनाडु में परिपक्व धान की कटाई साफ मौसम के दौरान ही करें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में मिर्च, टमाटर और दालों के खेतों को जल भराव से बचाने हेतु उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। केला एवं पपीता के पौधों को सहारा प्रदान करें तथा गन्ना एवं मक्का में प्रोपिंग करें। जम्मू एवं कश्मीर में धान की नर्सरी बुआई तथा हल्दी एवं अदरक की रोपाई करें। मक्का, सेम एवं भिंडी की बुआई तथा टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। टमाटर के पौधों को उचित सहारा प्रदान करें।
गुजरात में ग्रीष्मकालीन परिपक्व धान, मूंग, तिल, उड़द एवं बाजरा की कटाई करें। मूंगफली में फली बनने एवं फली विकास की अवस्था के दौरान सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में काटी गई धान एवं मूंगफली की फसल का सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। उत्तर कोंकण में आम की तुड़ाई जारी रखें। उन जानकारी जिसका ध्यान हमारे किसान रख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है और ख़ास बात यह है कि साल में कई बार आप इसकी खेती कर सकते हैं। ऐसे में इस समय कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, कैसे हमारे किसान फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको फूल गोभी के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारे किसान जो फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखें। कीट और बीमारियों से भी अपनी फसल को सुरक्षित रखें। इस चीज़ पर भी उन्हें गौर करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने भी जानकारी दी। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, मौसम खबर देखें। अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।